नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गंगो विधानसभा के ऐतिहासिक गांव जानखेड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं। गंगो विधानसभा का जानखेड़ा एक ऐसा गांव है जो राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और यहां के लोगों को ये रुचि सबसे ज्यादा रहती है कि आखिर उनका विधायक कौन बनेगा। राजनीति की जो उठापटक है यहां से शुरू भी होती है और यहां के लोग जो हैं ये सोचते हैं कि इस बार जहां वो मतदान ज्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो संदेश है वो आसपास के गांव में जाता है और ये एक बड़ा गांव है जानखेड़ा, गंगो विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ तमाम लोग इस वक्त गांव के इस सरकारी स्कूल के बाहर हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ जानने की कोशिश की जाएगी कि इस बार विधायक किसको बनाया जा रहा है और सरकार कैसी चली। देखिए, गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय पवार। तो पवार साहब, योगी सरकार चली 5 साल, कैसी लगी सरकार? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छी लगी? क्या क्या काम हुए जो आपको अच्छे लगे? योगी सरकार ने सबको महीने में 2-2 बार राशन दे रहे हैं और जी घर घर सिलेंडर दे दिए और 500 रुपये श्रमिक कार्ड के उसमें भी डाल रहे हैं। और जी सबसे बड़ी, जितने गुंडे माफिया थे सब जेलों के अंदर हैं और जनता बहुत खुश है, सुरक्षित है। लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि किसानों का कुछ नहीं हुआ, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल डीजल पर दाम देख लीजिए, तो किसानों का तो कुछ हुआ नहीं, किसान तो गर्त में उतार दिया। गन्ने पे भी 25-30 रुपये बढ़ाए हैं, गन्ने पे 25-30 रुपये बढ़ाए हैं। और सरसों के भाव, वैसे तो हम कहते हैं कि हमारी सरसों तो बिक जाए 8-10 हजार रुपये कुंटल और सरसों का तेल मिल जाए हमें 50 रुपये किलो, तो क्या है संभव है? संभव नहीं है ना। तो महंगाई तो भाई उसी रेशो में बढ़ेगी, जिस रेशो में हमारी इनकम बढ़ रही है उसी रेशो में महंगाई भी बढ़ेगी। आपको लगता है कि किसान होने के नाते आपका ठीक विकास हुआ है, कोई दिक्कत सरकार में नहीं है, किसान मजे में है? बिल्कुल मजे में है, हम तो मजे में हैं, हमें दूसरों को तो पता नहीं, लेकिन मैं भी किसान ही हूँ, मेरी कोई अदर इनकम नहीं है और मैं बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अच्छा, तो विधायक के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है? कीरत सिंह हमारे विधायक, आगे भी हमारी वही पसंद है और प्रभुना साहब बनेंगे भी वही। अच्छा, चलिए। हाँ जी, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है? देवेंद्र सिंह बिट्टू चौधरी। तो चौधरी साहब, क्या है सरकार का माहौल, कैसा लग रहा है? सरकार आएगी कि नहीं आएगी? सरकार 100% आओगी, बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। सरकार ने कार्य ऐसे किए, जन जन लोगों के ऐसे ऐसे अच्छे कार्य किए सरकार ने, सभी लोगों को फायदा हो रहा। चाहे क्राइम का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र की बात हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, हर चीज में बेहतर सरकार ने कार्य किया है। जनता बहुत खुश है इससे। अच्छा, बहुत से लोगों के पास हम जाते हैं, कह रहे हैं कि महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, काम कुछ हुआ नहीं, डेवलपमेंट है सिर्फ कागजों में, फीते काटे जा रहे हैं अखिलेश यादव के, ऐसा कुछ हुआ नहीं? देखो, हमारी सरकार ने जितनी भी भर्तियां की है निष्पक्ष की है। मेरे गांव से 16-17 लड़के अब की बार मैं उसमें भर्ती हुए, वो सिर्फ निष्पक्षता की वजह से हुए। पहले क्या था, पहले जितनी भी भर्ती होती थी सपा के लोग जो है उस पर थैला लेके पहुंच जाते, सपा उस पर पॉइंट पे, वहाँ 8-8, 10-10 लाख रुपए जो देता उसका नंबर आ जाता, बाकी जिस बच्चे में काबिलियत थी उसका बिल्कुल नंबर नहीं आता, वो अपना मायूस होकर घर बैठ जाते। इस सरकार में जो बच्चे में टैलेंट है वो किसी ने कोई रोक नहीं सकता, उसे 100% नौकरी मिलेगी। और रोजगार के मामले में नौकरी मेरी सरकार ने कम से कम 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 1 करोड़ के करीब जो है प्राइवेट सेक्टर में बच्चे लगवाए जी। तो आप सरकार से खुश हैं? बहुत बढ़िया। आप आ गए जी, आपका क्या नाम है? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी, आपको क्या लगता है सरकार को लेके? सरकार में मतलब ये सबसे मेन चीज़ है, इस सरकार में सुरक्षा। हमारे यहाँ मुझे रात को किस टाइम भी आ जाएं तो हम अपना कैसे भी है। जब पहले यहाँ 2017 से पहले जब अखिलेश की सरकार थी तो यहाँ पैरा लगता था, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। हमारे गांव में जो लड़कियाँ थी जो गांव से बाहर मकान बन रहे हैं वो रात को अपन मतलब गांव में ही शिफ्ट करते थे, मतलब रात को ही बेहतर थे कि 2017 से पहले की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थी। तो आपको लगता है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, आप इसलिए सुरक्षा पे वोट देंगे? हाँ जी, सुरक्षा पे वोट देंगे जी हम। जी बाबू जी, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट देंगे इस बार? सारे काम हुए जी, विकास भी हुआ, या सड़क है पहले या चौड़ीकरण लग रहा है इस सरकार में होने उसका। और जी और महिला सुरक्षा तो सबसे पहला मेन मुद्दा तो सुरक्षा। हम दिन छिपे बाद खेत नहीं जा सके थे अपने, आज नहीं लगे था कोई रास्ते में मोटरसाइकिल या हमारे सिर के दो न करता है, इतना खतरा था। ये भी आराम था, किसी टाइम जाओ सड़क में जा, सांझ जा किसी टाइम, और किसी टाइम खेत आ जाओ। हम तो खेत जाते हुए डर लगा था दिन छिपने के बाद। और जो एक किसान कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं हुआ, 25 रुपए बढ़ाए, बात है सब कुछ हुआ क्या? महिला तो 2 बार सब ही था, महिला नाच भी दे रहे और सारे टाइम पर खाद मिले नहीं, खाद की आधी फैक्ट्री बंद कर दी थी पिछली सरकार ने, इसा खुदवाई में। और गन्ने की खाद की दिक्कत तो अभी भी हो रही है। अजी कोई नहीं किया तो आ तो रहा, मिल तो रहा।
यहाँ तो सोसाइटी में उसमें डेली ट्रक हुआ है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मदन सिंह है जी। तो मदन सिंह जी, कैसी चली सरकार? बहुत बढ़िया सरकार है जी। बढ़िया। हाँ जी, इसमें गुंडागर्दी सब खत्म है और सुरक्षित है, हर आदमी सुरक्षित है। किसी टाइम आओ, कोई मोटरसाइकिल किसी की नहीं खुशती रास्ते में, किसी भी टाइम कहीं भी फिर जाओ, सुरक्षित है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई साहब, बोलो। मैं बाबूजी आपसे एक ही बात करा सिर्फ कि है कि हम तो अभी जो रहते ना, चाहे रामपुर से या गोंगो से आओगे, चेरों के ट्रक पे बैठ का जो कोई दिक्कत नहीं आती, पड़काओगे राम तो शौक है। तो अखिलेश कौन सा आपके पैसे छीन रहे थे? तो अखिलेश के यहाँ तो बहुत गुंडागर्दी थी। उसके हम आए थे तो हम तो नहर पर मारे थे, बसते भी खुश जक रहे थे। और रही बात है उसने जो कुछ क्या नहीं दिया जी, उन्होंने तो बहुत कुछ दिया हमारे से। किसने? योगी जी ने। अच्छा, योगी जी ने। हाँ जी, बहुत कुछ दिया, 2-2 हजार रुपये सालाना दे रहा हमारे से। अच्छा, हाँ जी, चलो और लोगों से बात करते हैं, इधर चलते हैं। हाँ जी, आप बताइए कैसी चली सरकार? बहुत अच्छी चल रही। 500 वर्ष से जो लंबित वाद था श्री राम मंदिर का, वो भी भाजपा के सरकार में अब बनने जा रहा है। 43 लाख मकान गरीब लोगों के, ये सरकार की देन है। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय का निर्माण इस सरकार द्वारा किया गया है। 2 करोड़ 68 लाख निर्धन कन्याओं की लड़कियों का विवाह ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही कराया गया जैसे है। आप गिना रहे हैं, ऐसे तो अखिलेश भी गिनाते हैं कि 100 नंबर हमने चलाई, एम्बुलेंस हमने चलाई, सारे हमारे फीते काट रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस हमने बनाया। कुछ नहीं था, जो सामने है वो सबने दिख रहा। अब सब जो भी हकीकत है वो सबके सामने है। अखिलेश के सामने कहाँ थी, मैं क्यों नहीं आ रही थी सामने? और विपक्ष वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं गृह राज्य मंत्री के बेटे, तो ये भी तो मुद्दे हैं। क्या कानून व्यवस्था, रेप, क्राइम इस सरकार में बंद हो गया? बिल्कुल बंद हो रहा। ये तो विपक्ष का है मुद्दा, उन्होंने तो कुछ ना कुछ उठाना ही है। बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे बाबू जी? दिल्ली से सहारनपुर का इतना पेड़ बेच कर खाएगा शिवपाल यादव, 4 रबड़ की सड़क बनाया लगते, और आज ये बनी इस सड़क, इस राज्य में इसमें मिली, इस सरकार में बनी वो सड़क, दिल्ली से सहारनपुर की हाईवे। खड्डे थे ना, पता नहीं कहाँ सड़क थी, गोटो गोटो। तो आपको लगता है अखिलेश ने कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं किया जी, यहाँ कुछ नहीं किया जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं करा, वहाँ करा होगा जहाँ होगा जी उसने, और कुछ नहीं किया जी। यहाँ पश्चिमी गुंडों को बढ़ाया, गुंडों को परेशान किया, और कुछ नहीं करा जी उन्होंने। चलिए, हाँ जी, आप बताइए कैसी चली सरकार? बहुत बढ़िया जी, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया काम हुआ। इसकी नीति अदर सरकारों से बहुत बढ़िया है। एक तरफ तो राष्ट्रवाद है इनके अंदर, दूसरी सरकारों में भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, पेटवाद है। तो आपको लगता है योगी जी और मोदी जी इनके स्टिक फैसले हैं, इनसे सारा भारत खुश है, विदेश भी खुश है, पूरा ऑल वर्ल्ड खुश है। वो कैसे खुश है? जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी। व्यापारी कह रहे हैं नोटबंदी में देखिए कमर तोड़कर रख दी, विपक्ष का ये भी आरोप है। व्यापारी तो कहेंगे, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। मुद्दा तो है ही नहीं किसी के पास कुछ भी। अच्छा, ये बताइए हिंदुत्व, देखो, जिसकी सहानुभूति ऑल वर्ल्ड में है तो इंडिया क्या करेगा? जिनका ऑल वर्ल्ड में पहला नंबर है मोदी जी का, तो यहाँ के लोगों की तो बहुत बड़ी गलती है अगर उनके साथ न रहे। अच्छा ये बताइए आप, राम मंदिर, हिंदुत्व, ये कोई मुद्दा है चुनाव में? कुछ नहीं मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का मुद्दा है तो कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है बाबूजी? सरफराज। क्या लग रहा माहौल यहाँ यूपी में? बहुत बढ़िया लग रहा है। अखिलेश आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं, और कौन आएगा? यहाँ मोदी आए। मोदी? अच्छा, हाँ जी, क्या है वकील साहब माहौल गांव का? एकदम बढ़िया है जी। और यहाँ 2/3 जो है वोट, टोटल वोट का 2/3 जो है बीजेपी को मिलेगा, चौधरी किरत सिंह को मिलेगा। आपके गांव में? बिल्कुल, जानखेड़ा में। क्यों, यहाँ चौधरी परिवार का भी तो वोट होगा। हाँ बिल्कुल है, ये मना तो नहीं किया, लेकिन 2/3 जितना भी वोट पड़ेगा उसका 2/3 चौधरी किरत सिंह को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा यहाँ से। कोई विशेष कारण बता सकते हैं इसका? विशेष कारण जो हमारे प्रत्याशी हैं वो हर किसी का सुख हो, दुख हो, कोई परेशानी हो, फोन करोगे आधी रात भी तो आधी रात आपका फोन उठाओगे, पूछेंगे भाई क्या बात है। चौधरी ये काम नहीं करते, दुख सुख में नहीं आते जाते? हाँ, मैं कभी किसी जो उनके 2-4 लोग हैं उनके पास आ जाए। वो अपनों के पास ही तो जाएंगे ना सब। नहीं, वो सबके पास हमें जिसके भी सूचना मिलेगी सभी के यहाँ आते हैं, चाहे कोई पक्ष का है चाहे विपक्ष का, किसी के यहाँ कोई सुख दुख जो उनको पता लग जाएगा तो सबके यहाँ आते हैं। तो और क्या मुद्दा है चुनाव में? विधानसभा का, गांव का क्या मुद्दा है आपके गांव के अंदर? विकास हुआ पिछले 5 सालों में? क्योंकि 2.5 साल प्रदीप चौधरी रहे, 2.5 साल किरत सिंह है, काम हुआ गाँव में? देखो, जिस सड़क ये जा रही है यहाँ से रामपुर से गंगो, पहले यहाँ चलने की स्थिति नहीं थी, खड्डे थे, इसमें पानी भरा रहा था, गंद भरा रहा था। ये हमारे माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी और चौधरी किरत सिंह की वजह से ये सीसी बन गई, और रामपुर से अब गंगो तक जो है इसका चौड़ीकरण भी हो गया। अब ये तीतरो से
फंदपुरी जो रोड है इसका भी चौड़ीकरण स्वीकृत हो चुका है। अभी ये चुनाव की आचार संहिता लगी ना, वरना अब तक जो है यहाँ पानी की टंकी का भी शिलान्यास हो चुका होता। तो आपको लगता है कि विकास मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों राम मंदिर बना, मथुरा, अयोध्या, काशी, इनकी बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, क्या ये मुद्दा नहीं है चुनाव में? हाँ बिल्कुल नहीं, चुनाव का मुद्दा नहीं, वो हमारी आस्था का था, हमारी संस्कृति का मुद्दा था। अब वो पहले क्या कहते थे विपक्षी, एक बार राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब बता दी नहीं तारीख, बना दिया, मंदिर बनने लग रहा। धारा 370 के बारे में ये कहते थे कि अगर ये वैसे ही करते रहे भाई, वे बलिदान मुखर्जी ये कहते थे ना पहले, वो कश्मीर हमारा है, सारा के सारा है। अब वो स्थिति देखो, कश्मीर से धारा 370 हट गई, एक खून, एक पूरा एक कहावत है कि एक मच्छर भी नहीं मरा। आप आगे आइए भाई साहब, क्या लगता है कि युवा होने के नाते? आ रहा हूँ। चलिए मैं आ रहा हूँ जी, आप बताइए क्या है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया, स्पेशल है। अच्छा, ये समाजवादी के हैं? हाँ जी, समाजवादी वालों आप बताओ, ये देखो सारे के सारे कह रहे हैं कि हमारी तो सरकार बन गई। यह जुमलों की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। यहाँ किरत सिंह ने कुछ नहीं करा, बिल्कुल भी। जहाँ भी लाइट दी, एक मिनट, जहाँ भी लाइट दी मैं भाजपा वालों का लगी, इसके अलावा किसी का नहीं लगी, जो सच है। लाइट जो है भाई साहब, थोड़ा कैमरा घुमाऊंगा, ये लाइट जो है ना, ये इसके यहाँ लग रही, ये इसी की दुकान पर लगी हुई है। कौन सा रास्ता है? आप कौन सा रास्ता है? यह चौराहे पर लग रही। अखिलेश यादव ने 108 नंबर चलाए, 100 नंबर चलाए, क्या नहीं करा। समाजवादी पेंशन हुए, भाजपा वालों ने वह कटवाए। अच्छा आप बताओ। नहीं, मैं पूछ रहा आप कौन सा रास्ते से? गाँव में घुसे? मैं इधर से आया हूँ, ये नूरखेड़ी से। कैसा लग गया रास्ता अपने गाँव में? तो अंदर ठीक है, बढ़िया है। इधर नहीं, बीच में गड़बड़ है, विकास लगाना, गांव के अंदर गड़बड़ है, ईंट वगैरह डली हुई है, अंदर घुसते हैं। विकास तो देख लिया आपने, कौन सा रहा गाँव में? आपके गांव के अंदर पानी भी भरा हुआ, मैंने 2 जगह देख लिया। आ जाओ भाई, भाजपा वाले कहाँ गए? झूठ बोलने वाली राजनीति कर रहे हैं। भाई कौन करेगा? हम तो कर सके मेरे करके पैसा भाई है, पन्नी करेंगे, कबाड़ करेंगे, कौन करेगा? हम तो करेंगे, और तो गिरते हैं क्या हमें है भाई। मोटर दी का तो अच्छी हमारी मोटर दी कर दी मैंने भाई, चलाया काम तो हम पूछते याद के 8 बजे 7 बजे मोटर के तो हो थी ना, इनकी टीम में आके। ठीक है, ईब के राज में, ईब के राज में कोई मत मार चोर सरकार कौन सी थी उस टाइम? गवर्नमेंट कौन सी थी? डंडे तो जब पूछा देगा, डंडे नहीं होगा। सरकार कौन सी थी इस टाइम भाई? खुशी बसपा गवर्नमेंट इस टाइम। हाँ जी बोलो, अभी बोलो, कैसी चल रही है सरकार? नाम है जी उज्जवल कैंडल, है नाम है जी उज्जवल। अच्छा, उज्जवल, गाँव उज्जवल हुआ कि नहीं हुआ? गांव है कैंडल और गांव है बिल्कुल। कैंडल खेड़ी? हाँ जी। अरे जान खेड़े का बता, क्या माहौल है? मैं अपने गांव का बताऊंगा। बता। मेरे गांव में 80% पोलिंग चौधरी साहब का है जी। है ना, ऐसा क्या कर दिया भाई चौधरी साहब? इस गाँव में भी ना कम से कम भी है मेरे भाई, 60% चौधरी का। जितने भाजपा वाले थे ना, ये सारे हालिया, बाकी नहीं है। ये ग्रुप है हमारे भाई, ये ग्रुप है, ग्रुप सारा यो भाजपा ग्रुप खड़ा यहाँ। ये याद हम 2-3 आदमी खड़े सिर्फ समाजवादी के। अभी सुनो एक बार, आपका 500 वोट है जी चौधरियों की यहाँ पे, 500 वोट। ये पिछली मतलब 2019 में भी 2000 वोट कही थी इन्होंने 2000 वोट कही थी, और आपके भी मैं 500 वोट सब पर नहीं निकलेगी इनके। बाबूजी को 70% वोट मिलेगी, बाबूजी को 83 को 70% वोट। चलो ठीक है, हाँ ये आप बताइए, आप बताइए। एक मिनट, मैं आपसे ये सवाल सुनो, तुम्हारा सवाल मैं पूछ लेता हूँ इनसे। भाई वकील साहब एक बात बताइए, आप किरत सिंह की बात कर रहे हैं, विधायक, आपके गांव में यहाँ से जब इधर जाएंगे नूरखेड़ी की तरफ तो देखिए कितना बुरा हाल है। अभी 3-4 दिन बारिश रही, इसका कोई व्यवस्था नहीं हुई। आपके गाँव के अंदर अगर मैं जाऊँ, वहाँ पानी इतना भरा हुआ है तिराहे पर, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। क्या कारण है इसका? देखिए, जो ये हमारा यहाँ पहले जोड़ था, सारे गांव का पानी इसमें इकट्ठा होता था, ये तालाब था, तो इसमें तो सारे गांव का पानी इसमें आता था। लेकिन गांव नहीं, तो इस तालाब में सारे गांव का जो बरसात का पानी होता था, नालियों का पानी, वो इकट्ठा होता था इसमें। अब क्या गया, कुछ लोगों ने जो दबंग है, अब दबंग समझते हो किस पार्टी में लोग? दबंग भाजपा वाले दबंग आप मेरी भाषा समझ गए होंगे, दबंग कहाँ है? उन दबंगों ने जो है वो जोड़ जाकर कब्जा कर लिया। अब हमारे जो पीछे हमारे सांसद महोदय थे, उन्होंने डीएम साहब को कहकर 3 बीघे का इसमें दर्ज करा दिया।
उन्होंने रिकॉर्ड में 3 बीघे दर्ज करा दिया। अब उसका यहाँ यदि प्रधान जी होंगे बताओगे उनका शासन को एक प्रस्ताव भी जोड़ खुदने का और उसके पिचिंग का एक प्रस्ताव जा चुका है और माननीय किरत सिंह के साइन से ग्राम प्रधान के द्वारा उनको पहुंचा है। चलो, इनके तो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, तो काम तो इनकी जिम्मेदारी है। अब उन्होंने बता दिया कि काम हो जाएगा तो संतुष्टि कर लो। कहेंगे संतुष्टि। 5 साल निकल गए, 5 साल निकले, क्या करा बताओ, क्या करा? 5 साल हुए, 5 साल बराबर सरकार रही, हुआ कोई काम? कुछ भी नहीं हुआ। काम नहीं हुई जी, 5 साल हो गए। पूरे 5 साल निकल गए। आपका चुनावी माहौल है, आपको बात तो सुनो, इसका घेर गोरे में है, इसके ऊपर इतने गट्टे लगा के पैरा दिया पहले 5 साल कोटे करे किसका नमक खा लिया उसको वोट देनी चाहिए ना। वो बताओ, इन्होंने नमक खा के वोट नहीं दिया, किसने खाया नमक? करे ये बताओ, आपके यहाँ विधायक जी ने क्या काम कराया पिछले 5 साल में? चाहे 2.5 साल प्रदीप चौधरी के रहे हो, चाहे किरत सिंह के। देखिए, पिछला जब से ये समय इनका विधायक जी का हुआ, उसमें 1.5 साल तो आप ये मानोगे कि कोविड में निकल गया, उनकी कोई निधि नहीं आई। अब बाद में एक निधि आई थी, उसमें भी 85 लाख रुपए से उन्होंने गंगों में और नानोत्ते में ऑक्सीजन के प्लांट लगवा दिए। ये तो रही निधि की बात। और मैं बताया था आपसे, सड़क वाली बताई थी। अब आप इन्हीं भाई साहब से पूछो, ये सीसी किसने बनवाई थी जो गांव में बनी थी, जहाँ ना आप निकल भी नहीं सकते, गंगो रास्ता है। ये जो रास्ता था वाकई में बहुत खराब था, वहाँ पानी भरने के सामने, जो तिलक जी के सामने से आता है, हाँ, तो वो खराब था। मेरी सुनो, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। ये विधायक जी थे प्रदीप सिंह, जो विधायक अब फिलहाल सांसद हैं, पहले विधायक थे, उनकी निधि से बना था। किरत सिंह ने तो यहाँ टोला भी नहीं लगवाया। किरत का 5 साल में, इसमें 2-2.5 साल के अंतर में कोई काम बता दो, एक काम हो कोई। 1.5 साल तो कोरोना में निकल गए हैं। अरे कोरोना नमक टोला लगवाना, टोला लगवाना दम पे लगाओ। जब निधि नहीं आई तो विकास, जब निधि नहीं आई तो विकास कहाँ से होगा? देखिए भाई साहब, एक विकास की बात है, वो बिल्कुल मान रहा है कि कोविड की वजह से सब प्रभावित हुआ। आप इसे मानने का सारा देश, सारा संसार ने जो है कोविड की वजह से झेल ली। अब एक बात तो सुनो, जो समाजवादी के यहाँ हमारे प्रत्याशी हैं, हाँ जी, उनके हमारे आदरणीय समाज के उनके पिताजी चौधरी यशपाल सिंह जी 35 साल तक एक क्षेत्र रहा उनका पश्चिम उत्तर प्रदेश में। किसने विकास कार्य कराए जानखेड़ा में? बताइए एक बार। क्यों जी बाबू जी, प्रधान जी थोड़ा आगे आ जाओ। कह रहे हैं कि 35-40 साल से यहाँ मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर, कोई काम नहीं हुआ गांव में। वाकई काम नहीं हुआ। देखो, काम का तो यही लोग बता देंगे ज्यादा। चौधरी साहब ने यहाँ कितने काम करे, कितने विकास हुए। और रही बात उस सरकार की जो में आज जिसका गुणगान कर रहे हैं, उसका बता सकूं मैं तो है। 2500 बच्चे यहाँ से, इसमें सहारनपुर पुलिस की भर्ती आई थी मुलायम सिंह के टाइम में, 2500 लड़कों की। एक लड़का बताओ सहारनपुर का विकास बताओ ना। हमारे गांव में नहीं एक लड़का पूरे सहारनपुर से, एक लड़का बताओ समाजवादी की सरकार में उस 2500 की भर्ती में एक लड़का कोई भर्ती हुआ हो पूरे जिले सहारनपुर का? सुनो, 2500 कौन सी वैकेंसी थी जी? 2500 कौन सी मुलायम सिंह के टाइम में 2500 वैकेंसी आई थी सहारनपुर। नहीं, कांस्टेबल की छात्र धरना धरो बैठे, आज नौकरी मिल रही, देख लो आप। फिलहाल 2500 की वैकेंसी कौन सी थी? SI की थी या कांस्टेबल की थी? भाई साहब बात सुनो, शिवपाल के यहाँ से लिस्ट आ गई थी, टोटल जिन लड़कों ने रेस पड़ी थी सब अपने घर आ गए थे, एक भी लड़का सहारनपुर का नहीं गया। ये विकास है समाजवादी पार्टी का। दूसरा विकास ये है कि आपका दिल्ली रोड हो या आपका सहारनपुर गंगो रोड हो, एक पेड़ दिखा दो उस पर कोई छोड़ हो तो सारे काट के खा गए। कौन सा हाईवे? एक चीज और सुनो, जिस टाइम 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी की सरकार थी, गन्ने का रेट 285 का था। यहाँ सब किसान खड़े, ये बतावे इस बात ने, ये भी बतावे अपनी ईमानदारी से, 285 रुपए का रेट था, इन्होंने 265 का मिला या नहीं मिला? बाकी पैसा किस्तों में मिला या नहीं मिला? यूरिया में आज इस सरकार में यूरिया में भी लाइन लग रही, यूरिया भी नहीं मिल रहा। सिलेंडर हमारी सरकार में देखो कितना कम था, आज 1000 रुपए का हो रहा। सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो रहा, और यहाँ कह रहे बड़ा 8000 रुपए कुंटल बेच रहा। जब सरसों 8000 रुपए कुंटल बेच रहा तो सरसों का तेल कौन सा 20 रुपए किलो आएगा? पूछो जी, वैक्सीन लगी, फ्री में नहीं लगी वैक्सीन है? को बात है या वे कोटा तो पहले भी था क्या, और सरकार में कोटा नहीं मिला?
आज कोटे वाले कर रहे हैं। सरकार में, इस सरकार में कम से कम 15 लड़के हमारे गांव से यूपी पुलिस में गए हैं। देखो पहले मिला था राशन, पहले मिला था, पहले मिला या नहीं? कोटा तो पहले भी मिलता था। मैं सुबह 400 रुपए का सिलेंडर, और अब जो है ना 900 का बिका गया था, ब्लैक में मिले जी सिलेंडर। अखिलेश जी ने हमारी बाकी माफ करी थी नहरों की, और गन्ने का रेट बढ़ाया था अखिलेश जी ने मुलायम सिंह सरकार में, और काम बहुत हुए। थोड़ा पीछे हो लो, थोड़ा। कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, चल बोलने दो। हाँ जी, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अरे यहाँ आ जाओ। हाँ जी, आप बताओ। हाँ जी, एक मिनट हाँ जी, बोल लो जी। भाजपा भाजपा में अरे ये सपा वाले तो कह रहे भाजपा में भी गुंडागर्दी चल रही। भाजपा में तो गुंडागर्दी कभी होती नहीं हुई, सपा में हो। चलो ये आप बताओ क्या कह रहे थे। मैं बोल रहा था आज 108 चलाई, 100 नंबर चलाई, इन लोगों ने 100 नंबर का 112 कर दिया, तो ऊपर धर दिया। और यानी कि फीते काटे आपके। हैरो टीलर, काम है, हैरो टीलर सड़क पर नहीं पाई सरकार समाजवादी की में। अरे भाई अरे नहीं क्यों भाई, चौधरी साहब ही आवेंगे और आवेंगे। अच्छा, चौधरी साहब भाई के गांव में मैंने बरकरी करी है अभी 3-4 दिन पहले। जो ये कह रहा ना 80% में समाजवादी पार्टी है, जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन बता रहा 80% में बीजेपी, चौधरी इंदर सहन के 60% वोट है, बीजेपी होगी, 20% में भाई के गांव में होगी, सपा में, तेरे गांव में कैंडल में, 60%। तेरे गांव में कैंडल में। क्या बात कर दी कैंडल में। आप बताओ सरकार विधायक क्या माहौल है गंगो का? गंगो का माहौल फिट है कीरत सिंह के बारे में। कीरत सिंह के हाँ, कीरत सिंह चौधरी इंदर सहन जीत रहे हैं बहुत भाई। मेरी बात सुनो भाई, सुनो देख लो, वही काम खानी बोलना करते। देखो कम पे तो कोई फायदा नहीं है, 5 लाख लमडे लग रहे हैं नवेब के भी इस सरकार में। हाँ, कम से कम 25, सुनो भाई, कम से कम 20-25 लड़के जो है, 20-25 लड़के, सुनो भाई, 20-25 लड़कों के गांव में लग गए। मैं बताऊंगा, अब सुनो, ये कोरोना काल चला ना, इसमें कम से कम है 10 लाख बेरोजगार हो गए लड़के, रोजगारी 10 लड़के बेरोजगार हो गए कम से कम। इसमें जो छोटा धंधा करे थे ना, मिडिल क्लास चला था, वो सब बंद हो गया टोटल। इस सरकार में बेरोजगारी कहाँ है? इस सरकार में बेरोजगारी कहाँ है? जब 18-19 लड़के लग गए हमारे गाँव में सर 17 लड़के यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में गए हैं। 17 लड़के पिछले 15 साल में नहीं लगे इस गांव में, और 17 लड़के पिछले 5 साल में लगे हैं यहाँ, और बिना 1 रुपया दिए, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी सिफारिश के लगे हैं ये सब लोग। जब से हाँ जी भाई साहब, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, मेरे गांव में मुश्किल से मुश्किल आज तक, पिछले वर्ष तक 10 लड़के लगे होंगे पुलिस में, और पिछले 1 साल में पिछली भर्ती हुई 17 लड़के लगे पुलिस में। बेरोजगारी की बात हो रही है, रोजगार मिला? ये मेरे मित्र बंधु कह रहे बेरोजगारी आएगी, मैं ना बेरोजगारी आएगी। जो लोग रात में डंगर खोलने थे, मोटर तारे थे, ट्रांसफार्मर तारे थे, केबल तारे थे, उन लोगों के लिए बेरोजगारी है। भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाई। मैं कह रहा, कौन मोटर तारा था, कौन चोरी करा था? सुन भाई, रुक जा यार, बोलने आप भाई, बेरोजगारी की बात हो रही, कहने लगे मोटर तारे थे, चोरी कर रहे थे, उनके लिए बेरोजगारी है इस सरकार में। ये तो कहने हैं, दावे कहने तो कोई सवा कुछ नलता कम, मेरा मोटा नहीं कोई खुला। जो मेरा भाई सुशील समाजवादी पार्टी की बात करता है, समाजवादी पार्टी में गुंडों ने हमला पकड़ा, समाजवादी पार्टी में नौकरी के पैसे मित्र बंधु ने दे रखे, आज तक इसके पैसे फंस रहे, इसके खुद के पैसे नहीं निकले, समाजवादी पार्टी में पैसे दिए हुए नौकरी के, पुलिस के पास। जो लोग ये कह रहे हैं ना मोटर की और उसकी बात करते थे, जो लोग अपना काम कर रहे हैं आराम से, वो तो कर रहे हैं, जो मजदूरी दिहाड़ी से करनी थी वो तो करनी थी। जो लोग चोरी कर रहे थे ना, रोजगार बेरोजगार में जो चोरी कर रहे थे, तो अब इनके सवाल अगर ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं सब, अगर ये भर्ती कर रहे ना कहीं, तो ये इसका मतलब ये चोर और मोटर का तारू थे। तो ये लड़के जो फिर रहे, जो ये है चोर मोटर तारू, फिर इसका मतलब तो ही है जो बेरोजगार युवा फिर सड़कों पर, ये मोटर और ये केबल तारू है। तो देखियो, मैं भी आपसे एक बात कही थी, जब से देश आजाद हुआ था 10 से 12 लड़के लगे थे,
जो काबिल लड़के थे ना, जो काबिल लड़के थे वो 17 लड़के लगे एक ही भर्ती में, जानखेड़े से 17 लड़के। चलो अच्छा ये बताओ भाई साहब, आप मेरी बात सुनो, यू भाई सुशील है, ये भाई सुशील है, ये अब तो थे बसपत है, ये बसपत है, जिला पंचायत का इलेक्शन लड़े हैं भाई साहब, ये वो कह दे नहीं है जिला पंचायत के ना कह दे नहीं है, अब इन्हें उस पता पिछले ये यहाँ टिक लिया का सफा है। ये बताओ चलो, ये जो कह रहे ना, ये जो कह रहे ना, बात सुनो भाई, सुनो रे, सुनो बात सुनो भाई, आले लखनऊ पूरा जोर का चल रही। ये जो कह रहे ना, एक बात कबाड़ खन्ने में जाली सोतीगंज के कबाड़ खन्ने में। नहीं एक बात सुनो, ये तो धक्का कर रहे ना, धक्के तो नहीं होता कुछ भी, ये उपचुनाव में भी धक्का कर रहे थे। अब 2500 वोट है जानखेड़े में, कहाँ कहीं में 2500। एक मिनट, मशीन हैक हो जाए, अब क्या 10 तारीख में भी इन्हों कहेंगे मशीन हैक कर ली। मेरी बात सुनो कि चौधरी की रास्ता पहले नंबर पे चौधरी इंद्रसेन थे या नहीं थे, और अब के बार भी पहले नंबर पे रहेंगे। जानखेड़े में अगर 250 वोट अगर निकाल दी इन्होंने, जीत मान जाएंगे। अगर इन्होंने 250 वोट निकाल दी, जीत मान जाएंगे। 250 वोट भी निकलेंगे तुम्हारी। भाई साहब मुझे ये बताओ भाई, चौधरी साहब के बस अंतिम सवाल है, 5 मिनट और। ये बताओ चौधरी साहब का जीत का समीकरण क्या है, कैसे जीतेंगे चौधरी साहब? 36 बिरादरी वोट करी भाई इंद्रसेन से, पहले भी तो किया होगा। पहले भी किया, अब की करेगी। तो फिर पहले क्यों नहीं जीते थे? था बीजेपी जो करती है ना, बीजेपी क्या करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। इस बार हिंदू मुस्लिम की ओन देंगे, हिंदू होने दे रहे हैं, वो इनके हाथ में है। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सबको साथ लेकर चलती है, ठीक है। 70 पर अब की बार 2012 मेरी बात सुन, एक मिनट जाओ। 2012 में इलेक्शन था, है जब भी इंद्रसेन की पूरी लहर थी, जब रुद्र सेन लड़ रहा। 2019 में भी लहर हो रही थी, जब भी नहीं जीत पाए। अब तो कैसे 2022 है साइकिल बाबा की सरकार आओगी 22 में, 22 इंद्रसेन भाई जाकर लखनऊ। ये जो कह रहे हैं ना अग जी, 2012 में जो है ना एक डब्बा पूरे गांव ने वोट दी थी चौधरी साहब से, जब नहीं जीतते थे तो कहाँ जीत जाएंगे यार। भाई अच्छा मेरी बात सुनो, एक बात तो सुन लो। जब हमने जरूरत पड़ी डाई की, उस टाइम में डाई नहीं मिली, अब यूरिया की जरूरत पड़ी, यूरिया नहीं मिला। लैंड पर लग रहा है, सबको मिल रहा, सबको की बात करें भेज दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे रहने दो भाई, रहने दो। अरे कोई बात, कोई बात, 1 मिनट की आराम से, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट, बस कोई नहीं। हाँ बोलो चलो पीछे सारे, बस अनिल भाई, हाँ जी, बस लास्ट है, आखिरी केंद्र में केंद्र में मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, वो सिर पर अपना सिलेंडर रखा भी थी जब 450 का सिलेंडर था। आज क्यों नहीं बोले यार? क्या आपका मानना है कि आपके विधायक बनेंगे? बस आखिरी बात आपसे, ब्लैक में सिलेंडर कितने का था उस टाइम पे? ब्लैक में कितने का ले थे लोग? 2000 का। ये जो से आज करे ना, अब यहाँ कुश्ती नहीं होने की, कुश्ती तो नहीं जीतने का कोई, वोट तो जीतेगा जो जीतेगा। वोट देखो का किसकी पड़ेगी। 100 रुपए का सिलेंडर मिला जी, ब्लैक में 15। चलिए, ये जानखेड़ा गांव, बस बोलो। ये भी दोनों दो हैं चौधरीयों के यहाँ से, दोनों नहीं सारा गाँव है। 90% हो रहा मेरे भाई, 90%। इनके दोनों के भाइयों पर तो वोट देंगे का, इनके सके भाई जो है सुनो चुनाव में पता लगता बात। चलो जी, तो ये देख लिया आपने जानखेड़ा गांव, जहां पर आपने सुना लोगों का किस तरीके से कहना था कि उनकी सरकार बनेगी और विधायक किसका बनेगा, जनता तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।